वेलकम बैक। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में टेक्नोलॉजी सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। बिलखुसूस हमने एनालिसिस किया कि जिस तरीके से सिस्टम्स लिमिटेड की परफॉर्मेंस रही, क्या कुछ उसमें होता हुआ नजर आया, एवेंसियन के नंबर्स क्या थे, कहां से किस तरीके से एवेंसियन वहां तक पहुंचा। इसके बाद हमने देखा नेटसॉल की परफॉर्मेंस किस तरीके से मूव ऑन होती हुई नजर आई। लेकिन अब बात करेंगे इस वक्त जो टेक सेक्टर का शायद जायंट कह सकते हैं टीआरजी को। टीआरजी पाकिस्तान लिमिटेड, ये कंपनी ऐसी है जिसके बारे में अक्सर लोग बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन से रखते हैं। शायद इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में अभी तक बहुत से लोग इतने क्लियर नजर नहीं आते। लेकिन अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस जबरदस्त रही, लाजवाब रही। स्टॉक मार्केट के पहराए में बात करें तो यकीनी तौर पे शायद अगर ड्रीम किया जा सकता है कि लोगों ने उस वक्त लोअर साइड पे इसका शेयर लिया होता तो आज यकीनी तौर पे वो भरपूर प्रॉफिट्स एंजॉय कर रहे होते। 6 मंथ्स का अगर हम चार्ट देखें तो 6 महीने का चार्ट बताता है कि ये शेयर तो बॉस बहुत आगे बढ़ गया। इसने जिस तरीके से मार्केट के नॉर्म्स को बदल के रख दिया हो और जिस तरीके से ये प्रोग्रेस करता हुआ नजर आया, 11.56 इसका लोएस्ट रहा 52 वीक्स का, जबकि 128.75 का हाईएस्ट ये ऑलरेडी देख चुका है, जो कि आज कल के दिनों में ही होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम एक साल की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो ये चार्ट आप सबके सामने है। अगेन मैं ये बात दोहरा रहा हूं कि जो फर्स्ट 6 मंथ से जिस तरीके से नेटसॉल में देखा, दूसरे स्क्रिप्ट्स में देखा, वो बड़े स्टेबल नजर आए। मार्केट के जो ट्रेंड्स है वो एक ही लेवल पर ट्रेड होते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरीके से लास्ट 4 से 5 महीनों में इसने मूवमेंट की वो बहुत बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है और शायद लगता है कि कहीं ब्रेक लगा ही नहीं हो। ऐसा ही लग रहा है कि रोज अपर कैप या अपर कैप, और जहां छोटा मोटा एक हडल आया तो उसमें ज्यादा देर लगी नहीं, उसने फौरन से इसको ब्रेक कर दिया। 100 रुपए के आसपास हमने देखा थोड़ी सी रेजिस्टेंस थी, इससे पहले 85 के आसपास थोड़ी सी रेजिस्टेंस थी, लेकिन थोड़े से ही अरसे में रेजिस्टेंस क्रॉस हुई और अगेन न्यू हाइज और हर बार नई हाइट्स बनती चली गई। तो क्या परफॉर्मेंस हो रही है, क्या हो रहा है इस शेयर के पीछे? लोग अभी तक परेशान है कि शेयर में रातों रात क्या हो गया है। देखें, अगेन वही चीज़, जिस तरह से टेक सेक्टर के बाकी स्क्रिप्ट्स ने आउट परफॉर्म किया, टीआरजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट आउट परफॉर्मिंग स्क्रिप्ट्स इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। इसकी 2-3 रीजंस है। एक तो इसकी जो होल्डिंग्स हैं, आईबेक्स हो गया या एफिनिटी हो गया, और दूसरी इसकी सब्सिडरीज कंपनीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। टीआरजी खुद एज ए जो है बिजनेस मॉडल इसका अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स है, कॉल सेंटर्स है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इस चीज़ का जो ट्रेंड है वो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता दिखाई दे रहा है। अगर कंपैरिजन करें हम पाकिस्तान में कॉल सेंटर्स और इंडिया में कॉल सेंटर्स की परफॉर्मेंस, या एशिया की अदर कंट्रीज़ में, बांग्लादेश में देख लें, तो पाकिस्तान में अभी भी उसमें काफ़ी ज़्यादा रूम है जिसकी जो कि एक इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। इसकी वजह से टीआरजी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है मार्केट में। टीआरजी का इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, क्योंकि एक तो अगर हम इसकी परफॉर्मेंसेस की बात करें ओवर द ईयर, प्रीवियस ईयर्स में इसकी इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। फंडामेंटल्स अगर आप देखें तो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बट एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जिस तरह से आईबेक्स की लिस्टिंग हुई, उसके बाद अगर एफिनिटी की लिस्टिंग होती है या अदर इसकी जो होल्डिंग्स हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लेकिन चार्मिंग है टीआरजी के लिए। मैं ये देख रहा हूं जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अगेन जब हम स्टॉक मार्केट पढ़ना शुरू करते हैं तो शायद जो 5 टर्मिनोलॉजी सबसे पहले सिखाई जाती है वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसके बारे में पीई रेशियो कह के परेशान हो जाते हैं हर कोई। लेकिन 79.15 का इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। और अगर कंपेयर करें इसका फ्री फ्लोट अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा फ्री फ्लोट है। 85% का फ्री फ्लोट नजर आता है, यानी कि मार्केट में जो शेयर्स ट्रेड होने के लिए मौजूद हैं वो बहुत बड़ा लॉट साइज है, जिसके वजह से हम देखते हैं वॉल्यूम इसमें काफी ज्यादा पॉजिटिविटी नजर आती है। वॉल्यूम्स देखे जाते हैं। परफॉर्मेंस देखें इसकी, अर्निंग्स, अगर मैं इसकी अर्निंग्स को कंपेयर करूं इसके करंट प्राइस से, आप हैरान हो जाएंगे, व्यूअर्स हैरान हो जाएंगे, क्योंकि हमने जो सारा प्रोग्राम किया सबके अर्निंग्स बताई, लेकिन इसकी अर्निंग्स जब हम आपको बताएंगे और इसके जो नंबर्स आप देख रहे हैं आप हैरान हो जाएंगे। एनुअली इसकी बात करें 2017 में 0.01 की पॉजिटिव अर्निंग, 2018 में 0.40 की नेगेटिव अर्निंग,
2019 में नो प्रॉफिट नो लॉस यानी 0.00। 2020 में 0.14 की पॉजिटिव अर्निंग। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो अगेन 0.03 इसकी रिजल्ट था क्वार्टर 1 का 2020 में। क्वार्टर 2 की बात करें 0.00, सेकेंड क्वार्टर 2020, थर्ड क्वार्टर सेम सिचुएशन, क्वार्टर 1 ऑफ 2021 1.50, यानी कि अर्निंग्स के लिहाज से ये जो शेयर्स हैं वो इतने ज्यादा नंबर में दिखाई नहीं देते, बल्कि अगर हम बात करें तो पे आउट्स के बारे में भी शायद इतना कोई रुझान नजर नहीं आ रहा। मार्केट में स्क्रिप्ट का साइज बढ़ा है, लेकिन जिस तरीके से इसकी परफॉर्मेंस रही, क्या इस स्क्रिप्ट की जो परफॉर्मेंस है इसके पीछे कोई फंडामेंटल्स हैं, कोई टेक्निकल्स हैं? क्या मुहर्रिकात हुए सडनली जो इस स्क्रिप्ट में इतनी जान आ गई है? देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि फंडामेंटली प्रीवियसली जो है फंडामेंटल तौर पे टीआरजी को इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म, अर्निंग्स इतनी अच्छी नहीं है, बट ऑन द बेसिस ऑफ जिस बेसिस पे जो है टीआरजी परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म किया हुआ है इसने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, उसकी रीज़न्स ये है कि जो इसकी होल्डिंग्स है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा अर्निंग्स एक्सपेक्ट की जा रही है इस क्वार्टर में। इस क्वार्टर की जो अर्निंग्स होगी वो एक्सपेक्ट की जा रही है, काफ़ी अच्छी अर्निंग्स होगी। फोरकास्टिंग्स यही हैं मार्केट में कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी अर्निंग्स हैं, जिसकी बेसिस पे जो है इन्वेस्टर्स अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ से रिटर्न अच्छा मिल रहा है, तो इस वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है, और इन्वेस्टर जो है लॉन्ग टर्म में इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है कि फ्यूचर में इसकी अर्निंग्स काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। प्रीवियसली कोई एज सच फंडामेंटल मार्जिन बहुत नहीं ज्यादा है, मौजूद मार्जिन बहुत ज़्यादा मौजूद है, ग्रोथ ज़्यादा मार्जिन मौजूद है, और पाकिस्तान अगर एज सच वही आ जाती है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, किस सेक्टर के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी कितनी ज़्यादा बेहतर है और किस तरीके से वो सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, और ओवरऑल वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो आईटी सेक्टर ने जो है वो आउट परफॉर्म ही किया हुआ है पूरी दुनिया में। आईटी सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया हुआ है, धूम मचा रखी है स्टॉक मार्केट में, यकीनी तौर पे धूम मचा रखी है। और जिस तरीके से अकमल आपकी बातों से मुझे तासुर मिल रहा है, अगर सिचुएशन नॉर्मल रहती है, पॉजिटिव रहती है, इकोनॉमी के नंबर्स अच्छे रहते हैं, तो आने वाले दिनों में शायद हम इकोनॉमी में, स्टॉक मार्केट में आईटी सेक्टर का भरपूर रोल देखने जा रहे हैं। शायद ये नंबर्स अभी भी अपने ऑल टाइम हाइज पे नहीं है, अभी भी इसमें गुंजाइश, आपकी जो स्टेटमेंट से मैं अक्स कर सकता हूं वो शायद यही है। तो जिस तरीके से परफॉर्म हो रही है, जिस तरीके से चीजें मूव ऑन हो रही हैं, ये बात आपके सामने हमने रख दी कि कौन सी कंपनी जो परफॉर्म हो रही है उसकी मार्केट में पोजीशन क्या है, स्टैंडिंग क्या है, और उसके पीछे जो उसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है। लेकिन ये प्रोग्राम जब हम करते हैं या जो भी प्रोग्राम हम कर रहे होते हैं, आपको ये बात हर बार बताते हैं कि प्रोग्राम्स जो भी कर रहे हो उसका बेसिक मकसद होता है आवाम को अवेयर करना, आवाम को बताना कि मार्केट का ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, मार्केट में जो कुछ हो रहा है इसके पीछे की कहानी क्या है, कौन सी बात हकीकत है और कौन सी अफसाना। ये बात हम हर बार आपको बताते हैं और इस प्रोग्राम के तवज्जुह से इस बात को यकीनी बनाते हैं हर बार कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी एजुकेशन इंप्रूव करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करें, ना कि हम कभी भी इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से बाय या सेल की कोई कॉल्स देते हैं, ना ही हम आपको किसी भी सूरत इस बात को इन्फ्लुएंस करने की करते हैं कि कोई सेक्टर या कोई इनफैक्ट कोई शेयर अच्छा या बुरा हो सकता है। इन दी एंड आवाम की जिम्मेदारी है कि वो जाएं, अपनी रिसर्च भरपूर करें, क्योंकि सारा डेटा पब्लिक है। हम शायद अपनी थोड़ी सी सुस्ती से अपनी लाखों करोड़ों रुपए की जो जमा पूंजी होती है, उसको जिंदगी भर की जमा पूंजी होती है, उसको गवा बैठता है। जरूरी है रिसर्च करें, जरूरी है बुक्स को पढ़ें, फिर इन्वेस्टमेंट का फैसला करें। आज मार्केट में ये ट्रेंड्स हैं, ये ट्रेंड्स कब तक चलते हैं, ये सारी की सारी महज बातें हैं जब तक ये उस वक्त तक पहुंच नहीं जाता। सारे चार्ट्स हमने पहले भी देखे, सारे ग्राफ्स हमने पहले भी देखे, सारे एनालिसिस हमने पहले भी देखे थे कि जब मार्केट के लिए कोई होप नहीं थी, हर कोई मार्केट के लिए नेगेटिव कह रहा था, तो सडनली मार्केट ने सबको खामोश कर दिया, आउट परफॉर्म कर दिया। इससे पहले जब मार्केट 52,000 के इंडेक्स लेवल पे थी, तब भी ये बात देखी जा रही थी कि जिस तरीके से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद मार्केट और गेन करेगी, तो वहीं पे तमाम तर गुरूज पंडित की बोलती बंद होती हुई नजर आई, और मार्केट जिस तरीके से क्रैश हुई वो भी हमारे सबके सामने है। आपका पैसा है, आपकी जिंदगी भर की जमा पूंजी है, और हर बार आपको बताते हैं कि अपने पैसे को एहतियात से इस्तेमाल करें।
उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। टेक्नोलॉजिकल सेक्टर पे हमने भरपूर आपको गाइड किया, परफॉर्मेंस के बारे में बताया, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई सवालात हों, आपके कोई फीडबैक हो, हम जरूर उसको वेलकम करेंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट मैनेजमेंट को इजाजत दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।